दोस्तों 2 दिन से लगातार हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के यहाँ पर भी बारिश हो रही होंगी और मॉनसून सीज़न बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। और इस जो रेनी सीज़न होता है ये मॉनसून का सीज़न होता है। इस मौसम में दोस्तों बर्ड्स की ख़ास तौर पर टेक केयर की ज़रूरत होती है। देखिए ये बरसात का जो मौसम होता है इसमें बर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो ऐसे मौसम में हमें ख़ास तौर पर अपने बजीज़ पैरट और अपने जो भी एक्जॉटिक बर्ड हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मौसम में ये जो आने वाला मॉनसून सीज़न का मौसम है और जो ये बरसातें चल रही हैं इस टाइम पर आप अपने बर्ड्स की, अपने बजीज़ पैरट की देखभाल किस तरह से करें, डाइट में क्या चेंजेस करें, जिससे कि आने वाला जो ब्रीडिंग सीज़न है उसके लिए आपके बर्ड्स पूरी तरह से हेल्दी रहें और प्रिपेयर रहें। देखिए दोस्तों वीडियो से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों ये जो बरसात का मौसम अब स्टार्ट हो रहा है इसमें हमें अपने बजरी तोतों की ख़ास तौर पर देखभाल करनी है। देखिए पहला मैं आपको जो काम बताने वाला हूं वो ये है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि इस बरसात के मौसम में आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड जो देते हैं उसको देने का तरीका अब आपको चेंज करना है। देखिए नॉर्मली भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जिस तरह से नॉर्मल दिनों में लोग सॉफ्ट फूड देते हैं अपने बर्ड्स को और बरसात के मौसम में भी उसी तरह से सॉफ्ट फूड देते रहते हैं। उसकी वजह से होता यह है कि बर्ड्स को मोशन की शिकायत हो जाती है। देखिए दोस्तों बरसात के मौसम में आपको सॉफ्ट फूड जो देना है वो इस बात को देखकर देना है कि जिस दिन भी देखें आप आसमान में बादल हो रहे हैं, बारिश का मौसम है या बारिश हो रही है या होने वाली है, उस दिन आप बिल्कुल भी अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड ना दें। आपको सॉफ्ट फूड उस दिन देना है जिस दिन क्लियर वेदर है, आसमान साफ़ है, सूरज निकल रहा है, उस दिन आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दें। देखिए अगर आप बादल या बारिश के मौसम में अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड खिलाते हैं तो उस दौरान जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बर्ड का वो काफ़ी वीक होता है और उस दौरान अगर आप उनको सॉफ्ट फूड देते हैं तो उन्हें मोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें, आपको जो सॉफ्ट फूड देना है वो सॉफ्ट फूड उस दिन देना है जिस दिन आपका क्लियर वेदर है। इसके अलावा सॉफ्ट फूड पर ही मैं आपको आगे बता देता हूं कि देखिए सॉफ्ट फूड आपको जो है इतनी क्वांटिटी में देना है कि आपके बर्ड उसको 10-15 मिनट में फिनिश कर दें। ऐसा ना हो कि पूरे दिन सॉफ्ट फूड आपका रखा हुआ है केज के अंदर और बर्ड्स उसको भर कर खाए जा रहे हैं तो उससे उनके पेट ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इतना सॉफ्ट फूड दें कि 10-15 मिनट में वो ख़त्म हो जाए और अगर उसके बाद कोई सॉफ्ट फूड बचा रहता है तो आपको ये करना है कि केज के अंदर से उस सॉफ्ट फूड को निकाल लें और डस्टबिन में उसको डाल दें। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट काम आपको जो करना है वो ये है कि आपको अपने बर्ड्स को बरसात के पानी से प्रोटेक्ट करना है। देखिए बहुत से भाइयों का केज और कॉलोनी ऐसी जगह रखा होता है जहाँ से किसी ना किसी तरह से बरसात का पानी उनके केज और कॉलोनी के अंदर एंटर कर जाता है और उनके बर्ड्स बरसात में भीग जाते हैं। उसके बाद हवा लगने से बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। तो आपको ख्याल रखना है कि अपने केज और कॉलोनी को आप कवर करें किसी भी तरह से जिससे कि बरसात का पानी आपके केज के अंदर एंटर ना करे, आपके बर्ड्स बरसात में भीगे नहीं। देखिए बर्ड्स बरसात में भीग तो लेते हैं, आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है बर्ड्स बड़े खुशी खुशी उसके अंदर नहाते हैं, लेकिन उसको जब नहाने के बाद दोस्तों उनको हवा लगती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बर्ड बीमार हो जाता है। तो आपको ख्याल रखना है कि बर्ड्स को बरसात के पानी में भीगने से बचाना है। अब दोस्तों नेक्स्ट काम आपको ये करना है, तीसरा काम आपको कि आपके केज और कॉलोनी के अंदर अगर बरसात का पानी जाता है तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि दीवारों पर सीलन पैदा हो जाती है, केज के अंदर सीलन आ जाती है। उस सीलन से दोस्तों फंगस और बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिसकी वजह से बर्ड बीमार हो जाते हैं। तो आपको ख्याल ये रखना है कि उस सीलन को आने से रोकें और उसे किसी भी तरह से सुखाएं। सील अगर पैदा नहीं होगी दीवारों में आपकी कॉलोनी के और केज की जाली पर तो उससे जो है फंगस और बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे और आपके बर्ड्स आसानी से बीमार नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आपको अपने बर्ड्स को
रोज़ डेली चेक करना है। देखिए बरसात के मौसम में होता ये है कि कोई ना कोई बर्ड ऐसा होता है जो बीमार हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई बर्ड ऐसा है जो कि पर फुलाकर बैठ गया है, दीवार जाली से चिपक कर लटक रहा है या ज़मीन पर बैठ गया है, तो आप फ़ौरन से उस बर्ड को अलग करें और एक हॉस्पिटल केज बनाएं छोटा, उस केज के अंदर उस बर्ड को रिलीज़ करें। देखिए अगर आप उस बीमार बर्ड को अपने दूसरे बर्ड्स के साथ ही रखकर उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो दोस्तों उसकी वजह से दूसरे बर्ड भी बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको रोज़ डेली चेक करना है कि अगर आपका कोई बर्ड आपको सुस्त लग रहा है, पर फुलाकर बैठा है, जाली से चिपक कर लटक रहा है, ज़मीन पर आकर बैठ गया है, तो आपको उस बर्ड को अलग करना है, उसको अलग केज के अंदर उसको चेक करना है, जिस तरह से उसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करना है। अगर उसको मोशन है तो मोशन की टैबलेट देनी है, एंटीबायोटिक का कोर्स कराने की ज़रूरत पड़ रही तो एंटीबायोटिक का कोर्स कराना है, और उसको फ़ीवर वगैरह है तो नज़ला खांसी ज़ुकाम है तो उस तरीके से उसको मेडिसिन देनी है और उसका जो है इलाज करना है। अब दोस्तों आपको एक नेक्स्ट काम ये करना है कि आपको अपने बर्ड्स को जो डाइट वगैरह देनी है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करें कि जो है बॉयल राइस जो देते हैं बरसात के मौसम में आप उसकी क्वांटिटी कम कर दें, भीगे हुए गेहूं की भी क्वांटिटी कम कर दें और उनको देने की टाइमिंग भी कम कर दें। अगर आप वीक में 2 बार अपने बर्ड्स को बॉयल राइस देते थे और भीगे हुए गेहूं देते थे, रोटी देते थे, तो वीक में 1 बार कर दें, यानी सॉफ्ट फूड आपको अब वीक में 2 से 3 बार ही देना है। रेगुलर आप सॉफ्ट फूड ना दें, सॉफ्ट फूड कम करें। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस ब्रीडिंग ये जो बरसात का मौसम है इस टाइम भी आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो देखिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो है इस बरसात के मौसम में आप ब्रीड ना लें, अभी ब्रीडिंग सीज़न के आने का वेट करें। ब्रीडिंग सीज़न जब आएगा तब आप मटकियां लगाएं, तभी आप ब्रीड लें। लेकिन अगर कुछ भाई ये चाहते हैं कि अभी ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप देखिए इस बरसात के मौसम में ज़्यादातर ब्रीड ख़राब होती है। देखिए बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है जिसकी वजह से जो है अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं और अंडे डेड इन शेल हो जाते हैं, यानी बच्चे अंडों के अंदर ही मर जाते हैं। तो बहुत कम अंडों में से बच्चे निकलते हैं और कुछ बच्चे निकलते हैं तो उनको मोशन की भी शिकायत होने लगती है। तो आप कोशिश ये करें इस दौरान ब्रीड को अवॉइड करें, अभी ब्रीड ना लें, थोड़ा और वेट कर लें। लेकिन अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप मटकियों के ढक्कनों को हटा कर रखें और टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि आपके बर्ड्स की जो मटकियां हैं वो गीली तो नहीं हो रही हैं। अंडों को चेक कर ला करें अंडे फर्टाइल हैं या नहीं। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं जो बरसात के मौसम में आपको अप्लाई करने हैं अपने बर्ड्स के साथ। अगर आप ये सब करेंगे तो आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे और पूरी तरह से फिट रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दें, मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।